स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल विशु टेक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो जो है दोस्तों वो पार्ट 4 होने वाला है वेल फाउंडेशन का। तो पार्ट 1, 2, 3 एंड में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है बेसिक नॉलेज अबाउट दी वेल फाउंडेशन। और पार्ट 3 जो रहा दोस्तों वो कोर वेल फाउंडेशन स्टार्ट हुआ है, क्योंकि पार्ट 3 में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कटिंग एज प्लेसिंग मेथड। अब जो कटिंग एज प्लेसिंग मेथड पे दोस्तों कुछ सब्सक्राइबर्स फ्रेंड्स के हमारे पास कुछ कमेंट्स आए हैं, जिनका एक क्वेश्चन यहाँ पे रहा है दोस्तों कि हम लोग डबल डी वेल फाउंडेशंस में उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के वीडियो में दोस्तों इनर शटर के बारे में। तो जो पहले क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों उसके बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उनका क्वेश्चन ये है दोस्तों, ये जो डबल डी वेल फाउंडेशंस होता है, डबल डी वेल फाउंडेशंस का जो डायफ्राम का पार्ट होता है दोस्तों, डायफ्राम के ये जो पार्ट मान लीजिए दोस्तों डबल डी है। अब इसका अगर हम लोग यहाँ पे स्केचुअल खींचते हैं डबल डी वेल फाउंडेशंस का कर्व का कुछ शेप देखेंगे दोस्तों, तो वो कुछ ऐसा आता है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ये जो शेप होता है यहाँ पे दोस्तों, इनका ये क्वेश्चन है कि डबल डी जो वेल फाउंडेशंस होता है उसका जो कटिंग एज में डायफ्राम का पार्ट होता है दोस्तों, चूँकि ये जो डायफ्राम का पार्ट होता है, ये चूँकि डायफ्राम हुआ और ये डायफ्राम का जो पार्ट होता है वो बेसिकली 300 mm अप क्यों होता है। तो चूँकि दोस्तों ये चीज़ें जो है वो सेक्शन 1200 मोर्थ में भी मेंशन है और उनका ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा वैलिड रहा है। तो ये जो क्वेश्चन दोस्तों इंटरव्यू में भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि ये क्वेश्चन ये 300 अप क्यों रहता है। तो 300 अप इसलिए रहता है दोस्तों, यहाँ पे हम आपको बता दें कि जैसे कि सॉइल स्टार्टा अगर दोस्तों यहाँ पे हमारा है, सॉइल स्टार्टा कुछ ऐसी पोजीशन में है और हम वेल पे काम कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होता है दोस्तों, जो सॉइल की कटिंग प्लेस होती है, जो कि हमारे कटिंग एज का जो कटिंग प्लेस होता है दोस्तों, वो केवल हम लोगों का किनारे पे ही कट करता है और आसानी से अंदर जाता है। साथ में दोस्तों जो बेसिकली आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगर ये सेम लेवल पर तीनों लेवल यानी आउटर देन दोस्तों जो डायफ्राम का पार्ट हुआ, अगर वो तीनों एक ही लेवल में रहेंगे और इन केस ये जो डायफ्राम का पार्ट हुआ दोस्तों, यहाँ पे कोई हार्ड सॉइल स्ट्राटा आ गया, तो जो वेल सिंक होगा दोस्तों वो हम लोगों का डायफ्राम की वजह से सिंक नहीं होगा। साथ में दोस्तों क्या होगा, ये वेल क्या होगा, इस प्लेस पे हमारा क्या होगा, पेंडुलम की तरह क्या होगा दोस्तों, रोटेट हो सकता है। यहाँ पे दोस्तों एज अ पेंडुलम यहाँ पे ये काम कर सकता है, जिससे क्या होगा दोस्तों कि ये हम लोगों का जो वेल का टिल्ट एंड शिफ्ट का केस होता है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाने वाला है। तो बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा वो वेल को डिस्टर्ब ना होने के लिए उसको हम 300 mm अप रखते हैं। और ये जो पार्ट होता है दोस्तों ये बेसिकली कम कटिंग का पार्ट करता है, ये बेसिकली डिपेंड करता है दो वेल को डिवाइड करने का ही काम करता है। तो उनका ये जो आंसर था, क्वेश्चन था, काफ़ी ज़्यादा वैलिड रहा। तो चलिए आज के वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आपको बता दें कि आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इनर शटर के इरेक्शंस के बारे में। वेल कर्व का जो इनर शटर होता है दोस्तों उसका इरेक्शंस कैसे किया जाता है, कुछ उसके स्पेसिफिकेशंस हैं, कुछ कोड्स हैं। साथ में दोस्तों यहाँ पे क्या है कि कैसे हम लोग अपने जो वेल फाउंडेशंस के इनर शटर, दोस्तों यहाँ पे बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इनर शटर इरेक्शन की। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, इनर शटर इरेक्शन के बाद नेक्स्ट वीडियो बनने वाला है रीबार का, हाउ टू प्लेस द रीबार। तो इनर शटर इरेक्शंस के बारे में, साथ में इनर शटर इरेक्शंस के लिए क्या क्या एसेसरीज चाहिए होती है, जैसे एग्जाम्पल में बात करें कॉन्क्रीट स्लीपर, बेस प्लेट एंड द सपोर्टिंग अरेंजमेंट। तो क्या क्या चाहिए होता है फुली इनर शटर इरेक्शंस के लिए, हम लोग यहाँ पे थ्रोली बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और स्वागत है आपके अपने चैनल विशु टेक में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करते हैं दोस्तों इनर शटर के बारे में। तो इनर शटर के बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये दो टाइप के हो सकते हैं। पहले टाइप में दोस्तों आपको क्या है कि जो इनर शटर होता है वो हम लोगों का प्री फैब्रिकेटेड हो दोस्तों। पहला इनर शटर होता है जो प्री फैब्रिकेटेड होता है दोस्तों, यहाँ पे प्री फैब्रिकेशन किया हुआ होता है। एंड सेकंड दोस्तों जो होता है वो साइड फैब्रिकेशन होता है। आप इसको दोस्तों यहाँ पे समझ पा रहे होंगे, क्योंकि जो प्री फैब्रिकेशन होता है दोस्तों वो फैब्रिकेशन यार्ड में, एंड साइड फैब्रिकेशन जो होता है वो कटिंग एज पे ही हम लोगों का इनर शटर दोस्तों क्या होता है वो फैब्रिकेट किया जाता है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम इकोनॉमी के और पैसे और इकोनॉमिक और टाइम सबको देखते हैं दोस्तों, प्री फैब्रिकेशन इनर शटर का यूज मैक्सिमम किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या इसकी मेथोलॉजीज हैं और क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो जो हम लोग इनर शटर के बारे में दोस्तों सीखते हैं, इनर शटर जो है वो सेक्शन 1205 में आपको मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखिएगा मोर्थ को, तो 1205 के अंदर में मिलने वाला है। और यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग टी सेक्शंस के यहाँ पे कटिंग एज की। तो कटिंग एज जो होने वाला है दोस्तों वो टी सेक्शन के कटिंग एज की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं और इस पे हम लोग यहाँ पे मेथोलॉजी बनी 1 by 1
कैसे इरेक्ट किया जाता है इनर शटर, इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए दोस्तों ये कोई आपका कटिंग एज होता है दोस्तों, कुछ ऐसे टी शेप का आपका कटिंग एज होता है जिसमें कि यहाँ पे होल होता है वर्टिकल दीवार को खड़ा करने के लिए। अब आपको ये यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, ये आपका टी शेप का इनर का कटिंग एज हो गया। साथ में अब आपको कुछ चाहिए एसेसरीज। तो सबसे पहले एसेसरीज की बात कर लें तो सबसे पहले जो एसेसरीज है दोस्तों वो क्या होता है, 65 mm डाया MS पाइप। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये जो पाइप है ये आपके सपोर्टिंग अरेंजमेंट में आएगा। सेकंड दोस्तों यहाँ पे आपको चाहिए होता है कॉन्क्रीट स्लीपर्स। कॉन्क्रीट स्लीपर्स के अलावा दोस्तों ये वुडन स्लीपर्स भी यूज किए जाते हैं, बट दोस्तों कॉन्क्रीट स्लीपर्स काफ़ी स्टेबल माने जाते हैं। तो साथ में दोस्तों यहाँ पे क्या है, कॉन्क्रीट स्लीपर पे भी हम लोगों का एक प्लेट फिक्स होता है दोस्तों, जिसे हम लोग बेस प्लेट कहते हैं। और बेस प्लेट की अगर हम बात करें दोस्तों तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे बेस प्लेट की साइज़ की। तो बेस प्लेट का जो साइज़ होता है दोस्तों वो एज़ पर ड्राइंग होता है, बट आप थ्रोली 150 बाई 150 mm रख सकते हैं। इस बेस प्लेट पे ही क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का जो भी MS पाइप होता है वो सपोर्ट करता है। और यहाँ पे कंक्रीट स्लीपर की अगर हम लोग यहाँ पे साइज़ की बात करें दोस्तों, कंक्रीट स्लीपर का साइज़ क्या होता है, तो वो जो साइज़ होता है दोस्तों 1500 मल्टीप्लाई बाई दोस्तों यहाँ पे क्या है 600 मल्टीप्लाई बाई 300, यानी 1500 गुणे 600 गुणे 300 के हम लोग क्या नाम है कंक्रीट स्लीपर्स को कास्ट करते हैं और उसी पे अपने बेस प्लेट को हम लोग दोस्तों फिक्स करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इरेक्शंस के पार्ट को और देखते हैं क्या क्या कैलकुलेशंस किए जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो कटिंग एज होता है दोस्तों टी सेक्शन के कटिंग एज के लिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक क्लिट मारते हैं। ये जो आपको यहाँ पे रेड कलर में दिख रहा होगा दोस्तों, क्लिट मारते हैं, जिसका एंगल दोस्तों ये 45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो एंगल होता है दोस्तों वो 45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये जो क्लिट होता है दोस्तों, चूंकि कटिंग एज का ये जो पार्ट होता है दोस्तों ड्राइंग के हिसाब से होता है, बट 150 हम यहाँ पे मान लेते हैं दोस्तों। अब इस क्लिट पे क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग अपने इनर शटर के इनर पार्ट को इरेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। अब ये जो दोस्तों यहाँ पे ये जो इनर शटर का फर्स्ट पैनल यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इनर शटर का ये फर्स्ट पैनल, जिसे हम लोग इनर शटर के फर्स्ट पैनल को क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं मास्टर पैनल। इनर शटर के फर्स्ट पैनल के इरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर पैनल। तो मास्टर पैनल को सपोर्ट देने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, तो मास्टर पैनल को सपोर्ट के लिए यहाँ पर हम लोग कॉन्क्रीट स्लीपर बनाते हैं दोस्तों। कॉन्क्रीट स्लीपर प्रीकास्टर होता है, इसके ऊपर दोस्तों क्या होता है हमारा MS बेस प्लेट्स फिक्स होती हैं। अब इन बेस प्लेट से क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग स्पिंडल जैक की मदद से दोस्तों क्या करते हैं, इसको सपोर्ट देते हैं, इनर शटर को सपोर्ट देते हैं। और स्पिंडल जैक्स का यूज करके इसको दोस्तों अप या डाउन किया जा सकता है। बेसिकली दोस्तों अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला वो क्वेश्चन होने वाला है कि ये कितने एंगल या कितने डिग्री पे ये इनर शटर हमारा झुक सकता है। तो दोस्तों जो हम लोगों का मॉर्थ बोलता है दोस्तों, ये जो इनर शटर का ये जो पैनल होता है दोस्तों, ये पैनल ये जो एंगल यहाँ पे होता है दोस्तों, ये मान लीजिए एंगल थीटा है, तो इस थीटा एंगल की जो वैल्यू होने वाली है दोस्तों, वो वैल्यू होने वाली यहाँ पे 30 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री के बीच में। अब इसी डिग्री के बीच में दोस्तों हम लोगों का क्या होता है, डिज़ाइन किया जाता है ड्राइंग का। और साथ में ये जो दोस्तों एंगल्स होते हैं, जैसे जैसे ये क्या होगा दोस्तों, एंगल्स कम बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पे फ्रिक्शंस का जो यहाँ पे सॉइल से जो सपोर्ट होना होगा, जो सिंकिंग में प्रॉब्लम होने वाली है दोस्तों, वो यहाँ पे मिनिमाइज किया जाता है। मैक्सिमम दोस्तों यहाँ पे जो ट्रायल देखा गया दोस्तों वो 32 डिग्री को सेलेक्ट किया जाता है। तो साथ में दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे और आपको हम बता दें, अब यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि इसको इस डिग्री और इस स्लोप, यानी यहाँ पे दोस्तों जो ड्राइंग में मेंशन होता है, ये यहाँ पे जो एंगल मेंशन होता है, इस एंगल पे इसको इरेक्ट करना होता है। तो इस इरेक्शन के लिए क्या करते हैं और क्या क्या कैलकुलेशंस करते हैं, चलिए अब उसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, अगर यहाँ पे आप इसको ध्यान से देखिए तो इस फेस से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, कटिंग एज के आउटर फेस के सेंटर पॉइंट्स हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, आउटर शटर लगाते हैं। मान लीजिए दोस्तों ये आउटर शटर का कोई पार्ट लगेगा, जो कि इसके लिए हम लोग एक अलग सा वीडियो बनाएंगे, बट आपको एक कर्व दिखाने के लिए दोस्तों ये आउटर पैनल्स हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो साथ में दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो यहाँ पे कुछ इसके फ्लेंज लगे हुए होते हैं, ये इनर शटर के ये जो पार्ट होगा दोस्तों, ये अंदर वाला जो पार्ट होता है वो स्किन प्लेट्स होती है दोस्तों। अंदर वाले पार्ट पे क्या होती है, स्किन प्लेट होती है। और जो भी बाहर का पार्ट होता है दोस्तों वो क्या होता है, कुछ फ्लेंज वाला पार्ट होता है दोस्तों, जो कि हम लोगों का फ्लेंज सपोर्ट ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अब ये कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो देखेंगे दोस्तों,
हम लोगों को ये डायमेंशंस क्लियर करनी होगी दोस्तों कि ये डायमेंशंस क्या है, जिस पे हम लोग इसको कितने हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट डायमेंशंस पे हम लोग इस प्लेट को सपोर्ट देंगे कि टॉप में हम लोगों का थिकनेस मिल जाएगा, स्टेनिंग के टॉप में जो है वेल कर्व का, साथ में जो कैलकुलेशन प्लेट के फ्लेंज का है वो, और साथ में जो प्लेट की थिकनेस है वो कंसिडर की जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मान लीजिए आपकी जो थिकनेस है दोस्तों वो 2200 है स्टेनिंग की। एक एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों तो यहाँ मान लीजिए 2200 आपका स्टेनिंग का थिकनेस हो जाएगा। साथ में दोस्तों ये मान लीजिए जो आपका 75 का जो फ्लेंज होगा दोस्तों वो 75 का फ्लेंज होगा। लेकिन आप ध्यान से देख पा रहे होंगे दोस्तों ये जो स्किन प्लेट की थिकनेस है ये भी कंसीडर की जाएगी। तो जो 2200 प्लस 4 mm का मान लीजिए दोस्तों आपका स्किन प्लेट, 75 का आपका फ्लेंज, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं दोस्तों, आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ये हो जाएगी पहली स्टेनिंग थिकनेस, सेकंड जो हो जाएगी दोस्तों वो स्किन प्लेट का जो थिकनेस है वो, थर्ड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका दोस्तों जो फ्लेंज का यहाँ पे चौड़ाई है वो। ये हम लोग डायमेंशंस कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे टॉप में अपने दोस्तों प्लम बॉब लेते हैं, प्लम बॉब को हम लोग जैसे ही नीचे गिराते हैं दोस्तों हम लोगों को कोई ना कोई डायमेंशन मिल जाती है। जैसे कि हम लोग इसको नीचे गिराया और ये डायमेंशन मिली, मान लीजिए दोस्तों ये डायमेंशंस रही एक्स। अब दोस्तों क्या है, कटिंग एज के आउटर फेस से, अब यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से समझना है दोस्तों, कटिंग एज के आउटर फेस, क्योंकि कटिंग एज की आपकी जो थिकनेस होगी दोस्तों वो भी 12 mm के आसपास में होगी। अब कटिंग एज के आउटर फेस से ये एक्स डायमेंशंस ले करके इस पॉइंट से प्लम बॉब गिराएंगे, और ये डायमेंशंस पे जिस टाइम भी इनर शटर हम लोगों का आएगा सेम उसी टाइम पे अपने जो टर्न बकल्स हैं, जो अदर एसेसरीज हैं, उसको यहाँ पे हम फिक्स कर देंगे, उसको एकदम फिक्स कर देने वाले हैं, और यहाँ पे कोई भी चेंजेस फर्दर नहीं होने वाला है। साथ में 2-3 चीज़ें यहाँ पे और ध्यान देना है दोस्तों, इस डायमेंशंस के बाद क्रॉस वेरिफिकेशंस के लिए आप ये एंगल जो ड्राइंग में दिया हुआ है दोस्तों, इस एंगल को भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि कैसे इस पूरे प्रोसेस को करते हैं, क्या कैलकुलेशंस करना होता है, और अदर क्या एसेसरीज है। दोस्तों यहाँ पे जो डायमेंशंस ली गई हैं ये डायमेंशंस जस्ट एजम्पशंस हैं, दोस्तों, डायमेंशंस जो हैं एजम्पशंस हैं, और इस एजम्पशंस के अलावा भी डायमेंशंस हो सकती हैं। और आपके जो क्या ना फैब्रिकेशन की जो ड्राइंग्स होगी, जो आपकी फॉर्मवर्क की ड्राइंग होगी दोस्तों, उस फॉर्मवर्क की ड्राइंग की हेल्प से ही आप इस प्लेट का इरेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे 1-2 चीज़ें और देखते हैं दोस्तों कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपको याद रखना है दोस्तों, जो पहला पैनल होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर पैनल बोलते हैं। अब इस मास्टर पैनल पे ही सारे हम लोग इनर शटर को इरेक्ट करना चालू करते हैं और पूरे पैनल को इरेक्ट करते हैं। अब इस वीडियो में दोस्तों हम लोग रीबार से रिलेटेड कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। रीबार से रिलेटेड हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे अपने पार्ट 5 में। पार्ट वाइज पार्ट आपको इरेक्शन, इनर शटर के इरेक्शंस की काफ़ी ज़्यादा डाउट्स यहाँ पे क्लियर हुए होंगे दोस्तों। कुछ डाउट्स आपके अभी भी बचते हैं तो आप वीडियो के एंड तक देखिए और अपने कमेंट्स को जरूर करिए। अब साथ में कुछ एसेसरीज जो यहाँ पे है दोस्तों, जो चौथी एसेसरीज हम लोग देखें वहाँ पे आपको क्या मिला दोस्तों, वो मिल रहा है स्पिंडल जैक। अब दोस्तों ये जो स्पिंडल जैक है दोस्तों, ये तो आपको एज पर साइट एक्सपीरियंस दोस्तों डिसाइड करना होगा कि क्या कैपेसिटी से और कितना इसको हम लोग स्मूथली कर सकते हैं और बना सकते हैं। साथ में दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो देखना आपको है ये कि क्लिट का केस क्या होना चाहिए। ये जो क्लिट हम लोग यहाँ पे लगाते हैं इनर शटर सपोर्ट के लिए, टी शेप के लिए ये क्लिट कुछ ऐसा होगा दोस्तों। लेकिन अगर यहीं पे हम बात करें वी शेप के कटिंग एज की, तो वी शेप के कटिंग एज के इरेक्शन पे जब भी हम लोग क्लिट लगाएंगे दोस्तों तो वो क्लिट कुछ हम लोगों की स्ट्रेट पोर्शन में ऐसे होगी। तो यहाँ पे ये क्लिट कुछ ऐसे शेप में आ जाएगी और आपको ये बहुत ध्यान से देखना है। और इनर शटर का इरेक्शन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है दोस्तों, इसका सपोर्टिंग अरेंजमेंट। पूरे वेल फाउंडेशंस में दोस्तों सबसे जो ज़्यादा टिपिकल, अगर हम बात करें टिपिकल अरेंजमेंट की यहाँ पे हम बात करते हैं, और सबसे ज़्यादा क्रिटिकल केस जो होता है वो इनर शटर के सपोर्ट्स होते हैं दोस्तों। इनर शटर्स के बीच में कोई लीकेज नहीं होना चाहिए, कोई गैप नहीं होना चाहिए, पैनल्स के अंदर में ऑयलिंग प्रॉपर होनी चाहिए जिससे कि इनर शटर डिशटर टाइम में भी आसानी से किया जा सके। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बस इतना ही बात करेंगे। साथ में ही आपको बता दें हम नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है हम लोगों का वो है पार्ट 5, और पार्ट 5 में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे रीबार के प्लेसिंग्स के बारे में कि दोस्तों रीबार प्लेसिंग्स के मेथड क्या हैं, क्या उसकी कटिंग लेंथ, बेंडिंग लेंथ, बेंड डिरेक्शन, ऑल द थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन
पार्ट 5 रिलेटेड टू रीबार। साथ में दोस्तों यहाँ पे एक बात हम आपको और बता दें, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सीक्वेंस, जो कि दोस्तों हम लोग बात करें फुली बात करें हम लोग साइट की, तो सीक्वेंस ऑफ रीबार फिक्सिंग इन वेल कर्व। दोस्तों यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिक्सिंग में ही काफ़ी प्रॉब्लम होता है कि कौन से स्टील को पहले लगाएं और कौन से स्टील को बाद में लगाएं। तो इस सीक्वेंस के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ में, और पहली बार अगर हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन भी ऑन करें, जिससे आपको सारे चैनल सारे वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले मिले और आप काफ़ी कुछ सीख सकें अबाउट दी वेल फाउंडेशन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।